हेलो फ्रेंड्स, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आपका शिक्षक में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का पेपर होता है उसमें जो आपकी ईवीएस आती है वो एनसीईआरटी की किताब कक्षा 3 से 5वीं तक ही पूछी जाती है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 4 की एनसीईआरटी की किताब में तो मित्रों, आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका पाठ का नाम है कि अनीता की मधुमक्खियाँ। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेचाहा गांव है जो है ये कहाँ पर है। तो हमारा आंसर होगा मुजफ्फरपुर में। बेचाहा गांव कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का अच्छा समय कौन सा होता है। तो महीने दिए होंगे उसमें हमें, तो इसमें से हमारा जो आंसर वहाँ पर मिलेगा पेपर में अक्टूबर से दिसंबर, यही हमें लगाना है। इसके बाद आता है कि मधुमक्खियों पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है। अब मित्रों, हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि मधुमक्खियों की छत्ते से संबंधित है कि एक छत्ते में रानी मक्खियां होती हैं जो क्या करती हैं? अंडे देती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी मक्खियों का क्या काम है। उसमें दिया होगा कि काम मतलब कि शहद ढूंढना, क्या करना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा अंडे देती है। शहद क्या करती है? रानी मक्खियां अंडे देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मित्रों कि छत्ते में छाती लिखा है यहाँ पर, छत्ते लिखा होगा कि छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढना, छत्ता बनाना और बच्चों का पालन पोषण करना किनका काम है? काम करने वाली मक्खियों का काम है। यहाँ पर लिखा हुआ है काम करने वाली मक्खियों का काम है। ये हमसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। अब मित्रों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, इसमें कौन सा आता है कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। बेरस से शहद बनाती हैं। शहद किससे बनाती हैं मक्खियाँ? तो रस से बनाती है, फूलों के रस से बनाती हैं। इस प्रकार हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ मित्रों। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। जैसा मधुमक्खियों का काम बटा था वैसे ही चींटियों का काम भी बटा होता है। इसमें से रानी चींटी क्या करती हैं? अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां बिल पर ध्यान रखती हैं, यानी सिपाही की तरह काम करती हैं। और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीमक और ततैया भी क्या समूह में रहते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि हाँ, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। अब मित्रों, हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो है आरटीई से संबंधित है। आरटीई अधिनियम 2009 कि यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन देता है? आरटीई का अधिनियम 2009 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार और पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो बिल्कुल जरूर नोटबुक में डाउन लिखें और साथ ही साथ याद करें। अब मित्रों, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कि पार्ट 4 ओमना का सफर। इसमें हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अहमदाबाद जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अहमदाबाद कहाँ पर है? तो गुजरात में है। रेलवे स्टेशन पर अधिकतर ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल बेचने वाले मिलते हैं। हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि जो है कि अहमदाबाद गुजरात के पास हमें कौन सा भोजन रेलवे स्टेशन पर मिलता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा कि ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि वलसाड़ गुजरात स्टेशन पर खाने पीने की अधिकतर चीजों में बटाटा वड़ा, पूरी साग
और ठंडा दूध बेचने वाले मिलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें जो है वलसाड़ गुजरात स्टेशन के पास कौन सा भोजन मिलता है, तो हमारा आंसर होगा बटाटा वड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध बेचने वाले मिलते हैं। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मित्रों। अब हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मित्रों कि जो है गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ तीनों गुजरात में हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ कहाँ पर है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कहाँ पर है, तीनों गुजरात में हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि कोझिकोड केरल में। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोझिकोड कहाँ पर है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कहाँ पर, केरल में है। इसके बाद मित्रों नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। इस प्रकार मित्रों हमारा वो वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम पार्ट 7 को देखते हैं। हमारा पार्ट 7 है खिड़की से। मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जितने भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं बिल्कुल पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। इससे बाहर आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो इसमें हमसे पूछा जा सकता है मित्रों, पहला पॉइंट है कि मड़गांव गोवा में है। पूछा जा सकता है कि मड़गांव कहाँ पर है, तो हमारा जो आंसर होगा कहाँ पर है, गोवा में है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि गोवा से केरल की रेल रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल मिलते हैं। 2000 पुल हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोवा से केरल के रास्ते कितनी सुरंग, कितने पुल हैं, तो हमारा आंसर होगा कि 92 पुल हैं और 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। ये सुरंग पश्चिमी घाट पर्वतों में है। कहाँ पर है, पश्चिमी घाट पर्वतों में है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मित्रों कि गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन हमारे देश के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से गुजरेगी। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन हमारे देश में कहां से होकर जाती है, तो हमारा आंसर होगा कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरेगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। सभी इंपोर्टेंट पॉइंट को लिया गया है मित्रों, जो कि आपके सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब मित्रों हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मुमा अपनी माँ की माँ को कहते हैं। कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट आता है। अब मित्रों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमसे कई बार पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं कि भाषा और ये भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है। जैसे कि है मित्रों, पहली भाषा है मलयालम। मलयालम कहाँ पर बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। इसके बाद है कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है। मराठी जो कि हमारे महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती कहाँ पर बोली जाती है, गुजरात में। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक राज्य में। इस प्रकार मित्रों हमारा पाठ 7 समाप्त होगा। अब पाठ आता है नानी के घर तक। पार्ट 8 है नानी के घर तक। सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट लिए गए हैं, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ लिया गया है। इसके बाद इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा फेरी के बारे में है। ये पॉइंट सभी कि केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल होता है। यानी कि केरल में जो नाव होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं, नाव को फेरी बोलते हैं। फेरी नाव होती है जिसे मिनी शिप कहते हैं, यानी कि छोटी नाव को हम क्या कहेंगे, केरल में फेरी कहेंगे। इसके बाद मित्रों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा। हाँ, अब मित्रों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे टिकट के बारे में हमसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे कि रेलवे टिकट से संबंधित निम्नलिखित जानकारी दी होगी। इसमें से बताया होगा हमें क्वेश्चन में कि कौन सी जानकारी रेलवे टिकट पर नहीं दी जाती है। तो जब हम सभी पॉइंट को पढ़ लेंगे कि क्या क्या दिया जाता है, तो हमें ऑटोमेटिक ही आंसर वहां पर देखते ही पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं मित्रों कि रेलवे टिकट में जो है ट्रेन का नंबर दिया होता है, जो रिजर्वेशन होता है नंबर, उसमें ट्रेन का नंबर भी दिया होता है। सफर शुरू होने की तारीख भी दी होती है। अब हम जिस दिन से सफर करेंगे वहां पर तारीख भी होगी कि किस दिन से हमें सफर शुरू करना है या किया है।
इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्थ एवं डिब्बे का नंबर भी दिया होता है, किराया भी दिया होता है कि हमसे कितना किराया लिया गया, दूरी भी लिखी होती है कि कितनी दूरी है, कितनी दूरी हमें तय करना है रेलवे द्वारा। इस प्रकार मित्रों हमारा पार्ट 8 समाप्त हुआ। अब हम पार्ट 9 देखते हैं, बदलते परिवार। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें हम देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है मित्रों हमारा कि यहाँ लोगों का विशेष कैंप लगता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने की मदद की जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है मित्रों हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मित्रों जो कि है बाल विवाह कानून के बारे में कि लड़कियों की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष, यानी कि जो लड़कियां होती है उनकी शादी की आयु 18 वर्ष की गई है। 18 वर्ष से पहले कोई शादी नहीं कर सकता है, निर्धारित की गई है कि 18 वर्ष के बाद ही होगी, और लड़कों के लिए 21 वर्ष की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है हमसे सीटेट के एग्जाम में। इस प्रकार मित्रों हमने पार्ट 9 भी अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, जो कि सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको सीटेट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अतः इस वीडियो को पूरा जितने भी वीडियो होगी सभी वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही साथ अपने मित्र को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं मित्रों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।